कलरविद्युतिमिन्दुकिरीटाम् तुङ्गकुचाम् नयनत्रययुक्ताम् स्मेरमुखीम् वरदाङ्कुशपाशा भीतिकरा प्रभजे भुवनेशिम्। अथ एकादशोऽध्यायः। ऋषिरुवाच देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्राः सुरावन्हि पुरोगमास्ताम् कात्यायनीम् तुष्टुभुरिष्टलाभात् विकाशिवक्त्राब्जविकाशिताशा देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतदाप्यायते कृत्समलन्ध्यवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्या समस्तास्तव देवि भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् का ते स्तुतिस्तव्यपरा परोक्ति सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतयेका वा भवन्तु परमुक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोऽस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणी नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोऽस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी
कौशाम्भक्षरिके देवी नारायणी नमोऽस्तुते। त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोऽस्तुते। मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नधे कौमारीरूपसंस्थाने नारायणी नमोऽस्तुते। शङ्खचक्रगदाशाङ्ग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणी नमोऽस्तुते। गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धतवसुन्धरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमोऽस्तुते। नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणी नमोऽस्तुते। किरीटिनी महाव्रजे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्री नारायणी नमोऽस्तुते। शिवदूते स्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमोऽस्तुते। दंष्ट्राकरालवदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणी नमोऽस्तुते। लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणे नमोऽस्तुते। मेधे सरस्वती वरे भूतिबाभ्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भये व्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। एतत्ते वदनं सौम्य लोचनत्रयभूषितम् पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोऽस्तुते। ज्वालाकरालमत्युग्र मशेषासुरसूदनम् त्रिशूलं पातु नो भीते भद्रकाली नमोऽस्तुते। हिनस्तिदैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी
पापेभ्यो नः सुतानिव असुरासृग्वप्सापङ्क चर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नुता वयम् रोगान् शेषानपहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां विपन्नराणाम् त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति एतत् कृतं यत् कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवि महासुराणाम् रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिः कृत्वाम्बिके तत् प्रकरोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या ममत्वगर्तेति महान्धकारे बिभ्रामयत्येतदतीव विश्वम् रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिका धारयसीह विश्वम् विश्वेशवन्ध्या भवती भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्राः देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीते नित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वातिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव कि आत्मा क्या चीज है, वो किस प्रकार सच्चिदानंद होता है और किस प्रकार आत्मा की अनुभूति के बाद ही मनुष्य इन तीनों चीजों को प्राप्त होता है। आत्म साक्षात्कार के बगैर आप सत्य को नहीं जान सकते। आप आनंद को नहीं पा सकते। आत्मा की अनुभूति होना बहुत जरूरी है। अब आप आत्मा से बातचीत कर सकते हैं, आत्मा से पूछ सकते हैं। आप लोग अभी बैठे हुए हैं, आप पूछें ऐसे हाथ करके कि संसार में क्या परमात्मा है, क्या वो उन्हीं की सत्ता चलती है? आप ऐसे प्रश्न अपने मन में पूछें, ऐसे हाथ करके पूछिए।
देखिए हाथ में कितने जोर से प्रवाह शुरू हो गया। कोई सा भी सत्य आप जान नहीं सकते जब तक आपने अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं ली, माने जब तक आपका उससे संबंध नहीं हुआ। आत्मा से संबंध होना सहयोग से बहुत आसानी से घटित होता है। किसी किसी को थोड़ी देर के लिए होता है, किसी के लिए हमेशा के लिए हो जाता है। आत्मा से संबंध होने के बाद हमको उससे तादाद में पाना होता है। माने ये कि मैंने आपको जाना, ठीक है, आपको मैंने पहचाना, ठीक है, लेकिन मैं आप नहीं हो गई हूं। आपको मैं देख रही हूं और आप मुझे देख रहे हैं। जिस वक्त मैं आपकी दृष्टि से देख सकूं उसी वक्त तादाद में होता है। आत्मा के अंदर प्रवेश करके वहां से आप जब सब संसार पर दृष्टि डालते हैं तब कहना चाहिए कि आत्म साक्षात्कार पूर्णतया संपन्न हो। कुंडलिनी का जागरण, उत्थापन तथा भेदन सब कुछ हो गया जो लोग पार है। सहस्त्रार टूट गया। आप चक्रों के द्वारा अपनी स्थिति और दूसरों की स्थिति को भी बहुत अच्छी तरह से पहचान लेते हैं, उसकी जानकारी होने लगी। लेकिन अभी आप आत्मा से तदाकार नहीं हो, तदाकार नहीं। आत्मा से तदाकार होने के लिए सबसे पहले मैं नहीं हूं ऐसा मानना चाहिए। वो ही वो है, तू ही तू है। पहले आत्मा को मानना चाहिए कि तू ही तू है, मैं नहीं। कबीरदास ने बहुत अच्छे से कहा है कि जब धुनकने वाला धुनकता है तो धुनकी की आवाज आती है तू ही तू ही। लेकिन जब बकरी के पेट में अतड़ियों के रूप में होती है तो तब कहती है मैं। फिर बकरी के अतड़ियों से निकल के उसकी अच्छी पिटाई होती, सफाई होती, तानी जाती, खींची जाती, सुखाई जाती, और जब उसे फिर धुनकनी पे लगाते हैं तो हर समय कहती तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। ऐसे ही हमारे मन का है। मन को खूब अच्छे से देखना चाहिए। देखो तो भला ये मन ये कैसा है, कहां भटकाते रहता है हमको, कहां भटकाते रहा, व्यर्थ की चीजों में हमारा चित्त कहां जाता है। कभी इसको देखते हैं, कभी उसको देखते हैं, कभी इस चीज को देखते हैं, कभी उस चीज को देखते हैं। हर समय हमारा मन किसी न किसी भावना या वासना से भरा रहता था। अब उसमें प्रकाश हो गया, हम देखते हैं इसमें वासना है, भावना है, लेकिन तो भी हम इस गंदी चीज को अपने साथ लिए चले जा रहे हैं। इसको धुनकना है, मारना पीटा नहीं है, धुनकना है। तो उसके और देखें, उसके प्रकाश को प्रज्वलित करें कि हे मन देखो, तुम तो परमेश्वर का मंदिर हो ना। परमेश्वर के मंदिर में ऐसी गंदी भावना क्यों आनी चाहिए। इसको तुम बाहर ही रखो, बहुत हो चुका। पहले कभी लोग ऐसे लिखते थे कि मन समझ समझ पग धरी। हे मन, दुनिया भर की चीजों के लिए तुम दौड़ते हो, तुम परमात्मा के लिए कब दौड़ोगे, परमात्मा को अपने अंदर कब बचाओगे। तुम्हें ये चिंता रहती है कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे माँ का क्या होगा, मेरे बाप का क्या होगा। अरे मन, ये तेरे कौन रह चुके, ये कोई तेरे हुए हैं, ये बंद धलक, ये कोई तेरे अपने हैं, उनके लिए क्यों तू हर बार इस तरह से परेशान होते रहा। अपने मन से बात करें। धीरे धीरे इस तरह से मन की सफाई होते होते आत्मा का प्रकाश उसमें प्लावित होने लगेगा। उस प्रकाश से आप में आनंद की लहरियां बहने शुरू हो।
धीरे धीरे आप में जड़त्व लाने वाली जितनी भी चीजें हैं धीरे धीरे घटती जाएंगी और आप अपने आत्मा में ही लीन होते जाएंगे। इस वक्त आप कहेंगे कि मैं ही हूं और कुछ यही भावना रह जाती कि मैं ही हूं। आत्मा ही आप हो जाते हैं और आप कहते हैं कि मैं ही हूं। जब आत्मा के अंदर से दृष्टि होने लग जाती है तो आप कहते हैं कि ये मैं हूं, ये संसार मैं हूं, ये सृष्टि मैं हूं, ये समुंदर मैं हूं, ये दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं जो मैं नहीं हूं। हर एक चीज में मैं ही हूं, मैं ही बसा हुआ हूं। हर चीज में मेरा ही वास, मेरे से ही सारी सृष्टि स्पंदित है, मेरे बगैर सृष्टि का निर्माण ही नहीं। मैं ही मैं सब कुछ। यह अहंकार नहीं, ये वास्तविक है, ये असलियत है। इसे अस्मिता कहते हैं। लेकिन उसको पाने के लिए सबसे पहले हमारा जो झूठा मैं है उसे तोड़ना होगा। झूठा मैं में अनेक चीजें हैं। शुरू से आप देखिए कि मैं हूं हिंदुस्तानी, मैं हूं हिंदू, मैं हूं मुसलमान, मैं हूं जैन, मैं हूं फलाने नाम वाली, मैं हूं फलाने नाम वाला, मेरी ये पोजीशन, मेरा ये पैसा, मेरा ये गरूर, मैं साड़ी हूं, कपड़े हूं, मैं स्वेटर हूं, सूट हूं, सब कुछ हूं, मैं नहीं हूं, बाकी सब मैं होता हूं। इस तरह के अनेक मैं लगता हुआ सारी जिंदगी बिताते रहता हूं। फिर एक क्षण भर बैठ के सोचना चाहिए, क्या इसीलिए मेरा जन्म हुआ था? सारी जिंदगी मैंने क्या किया? कहां गई ये दिन? कहां बिताया मैंने? अपना सारा समय कहां बर्बाद किया मैंने? सहज योग के बाद भी बहुत से लोग अभी भी अपना समय बहुत बर्बाद करते। फिर से समय नहीं आने वाला, इस बात को कोई समझते नहीं है। बहुत लोग बर्बाद करते हैं, गलत जगह चले जाते हैं, फिर आके कहते हैं मां मेरा सर पकड़ गया। क्यों ऐसा समय बर्बाद करना है? इसमें रखा ही क्या है? ऐसे तो हजारों लोग अपना समय बर्बाद करते हैं, लेकिन पार होने वाले लोगों को आत्मा में लीन होना चाहिए। सब हो गया, भंडार खोल दिए, दरवाजे खोल दिए, अंदर भी आ गए और अभी आप हाथ पे हाथ धरे बैठे। अब इसे क्या किया जाए? भाई हम आपके लिए खाना बना सकते हैं, आपके मुंह में डाल सकते हैं, अब आपका पचा तो नहीं सकते ना, ये तो आप ही को पचाना है। उसकी कोई मेहनत नहीं है खास। सब चीज के लिए टाइम होता है, इस चीज के लिए टाइम नहीं होता। आखिर अपने और चित्त करें कि हमने पाया क्या आज तक? 4 साड़ियां पाली, 2-4 जेवर पा लिए, 8-10 तमगे पा लिए कि फलाने के फलाने थे, दिखाने के दिमागे थे। ऐसे हजारों आए और गए, दुनिया में आए और खत्म हो गए। उनका क्या हुआ? मिट्टी हो गए सब लोग। मिट्टी से कोई नरक में गए, कोई कुछ हुए, कोई पत्थर हो गए। क्या हुआ? अब जो फूल खिले हुए हैं इनको तो फल बनना ही पड़ेगा। लेकिन सहयोग में आने के बाद भी कल काफी लोगों ने मुझसे कहा कि मां मैं सहयोग में आया तो भी मेरा ये नहीं ठीक हुआ, किसी ने कहा वो नहीं ठीक हुआ। तो सहयोग में घटित क्या हुआ? इसमें कुछ घटना है। सहयोग में कोई अपने सर पे मैं सहयोगी कोई भी लगा ले, उसमें कोई मना तो नहीं कर सकता। कोई भी अपने सहयोगी कह ले, पर वो सहयोगी नहीं हो। सहज योग में सहज योगी बनना पड़ता है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनना पड़ता है,
जब तक वो घटित नहीं हुआ, वो जब तक बना नहीं तो सहयोगी नहीं। जब वो घटित हो जाता है तो वो समर्थ हो जाता है। उसके अंदर जितनी भी शक्तियां धीरे धीरे जागृत हो जाती हैं, वो सबको ही जागृति दे सकता है, लोगों की बीमारियां ठीक कर सकता है, सारे ज्ञान का वो भंडार बन जाता है। उसकी सारी त्रुटियां खत्म होकर के वो एक परिपक्व इंसान, जिसका मस्तिष्क बहुत प्रगल्भ मैच्योर, ऐसा बन जाता है। तो सहयोग में आने के बाद हर बार देखना चाहिए कि हमारा हृदय स्वच्छ हुआ कि नहीं, कि अब भी उसमें आसपास की ईर्ष्या, आसपास का दोष, यही सब घुमड़ रहा है। इस दिल को जब आप साफ करेंगे तभी तो ना परमात्मा का प्रेम इसमें भरेगा। तो ऐसी कुछ अजीब चीज है कि सहयोग में आने के बाद भी हम इसमें प्रयत्नशील नहीं रहते। एक आदमी दूसरे की बुराई देखेगा या किसी न किसी तरह से स्पर्धा में, कंपटीशन में पड़ जाए और इस स्पर्धाशील स्वभाव के कारण वो दूसरे से हमेशा अलग ही रहेगा। किंतु अगर अच्छाई में स्पर्धा शुरू हो जाए, अच्छाई में, तो सबकी अच्छाई बढ़ जाएगी और सब चीज ठीक हो जाएगी। पर ये भी नहीं हो सकता, कारण अभी तक आत्मा का प्रकाश हमारे अंदर आया नहीं। पर अजीब बात यह है कि आत्मा का प्रकाश पूरी तरह से हमारे चित्त में आया नहीं, हमारे हृदय में पूरी तरह से बसा नहीं। तो सहयोगी होने पर भी डावाडोल मामले चलते हैं, और जब ये डावाडोल मामले चलते हैं, आपसी झगड़े हो जाएंगे, ग्रुपबाजी हो जाएगी, तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं, दूसरे का नहीं। जब जरा गर्दन झुकाइए तो आप देखेंगे कि इस हृदय में आत्मा है, पर गर्दन झुकाने की बहुत जरूरत है। अगर आप कहेंगे कि मैं क्यों झुकूं, तो ये आप नहीं बोल रहे, ये मैं है अहंकार। इस अहंकार को आपको थोड़ी देर झुकाना पड़ेगा जबरदस्ती। तो झुकता है कि नहीं झुकता है? तब फिर आपको आश्चर्य होगा कि आपका हृदय का कमल खिलने लगेगा और उसका सौरभ, उसका सुगंध सारे संसार में बहना शुरू हो जाए। तब फिर आपकी कुंडलिनी भी चढ़ पड़ेगी, इतने ही उसके तार खुल पड़ेंगे, आपकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाएगी, आपकी कमजोरियां खत्म हो जाएगी। किंतु पहले हृदय खोलने की बहुत जरूरत है। ये ठीक है, आप पार हो जाएंगे। आप सहयोग पे लेक्चर दे सकते हैं लंबा लंबा, सब बुद्धि का करिश्मा, और हो सकता है कि आपके हाथ से थोड़े लोग जागरूक भी हो जाए, लेकिन न तो आप आगे जा सकते हैं न तो वो लोग जा सकते हैं। जिसने इस प्रेम से हृदय को भर लिया, वही असली सहयोगी है।